डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूंह मेवात गांव मनुआस में। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिलों में पहुंचते हैं और गांव तक जाकर किसानों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाओं का वो किस तरह से लाभ उठा रहे हैं और साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी हम विस्तार से उन्हें जानकारी देते हैं। तो आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के मनुआस गाँव में। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर और बात करते हैं किसानों से चौपाल। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पहुंचे हैं नूंह जिला के मनुआस गांव में और यहां भी हम बात करेंगे सरकार की योजनाओं के बारे में। देख सकते हैं कि चौपाल यहां पर जम चुकी है। तो चलिए बात करते हैं किसानों से और जानते हैं कि कैसे वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहूँगी अपने स्थान से आप खड़े हो जाएं। जी, आपका नाम? टेकचंद। टेकचंद जी, जानना चाहेंगे आपसे कि किसान क्रेडिट कार्ड का किस तरीके से आप लाभ उठा रहे हैं? हाँ जी, लाभ उठा रहे। ब्याज कम लगता है। अगर सेठों से पैसा लेंगे बहुत ब्याज लेंगे। लाभ उठा रहे बहुत। कब लिया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? मेरा तो 20 साल पुराना कम से। जी जी। तो किस किस तरह के लाभ इससे आपको हुए, कौन कौन से कार्य इससे आप कर सके हैं? कुछ भी काम करो, अपने जमीन पे ले रखे है लोन, ब्याज बहुत कम, इंटरेस्ट। अच्छा, उससे में फायदा। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि कैसे किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कुछ और किसानों के पास चलते हैं। जी, आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आपका नाम? रतन सिंह। रतन सिंह जी, आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं बनवा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है सरकार की तरफ से। हम अपने विशेषज्ञ से इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे चौपाल चर्चा में। कुछ और किसानों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और किसान है। मैं चाहूँगी अपने स्थान से खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। वेद। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से जो किसानों को सुविधा दी गई है, इससे किस तरीके से आर्थिक बल मिल रहा है किसानों को? हमें पैसा मिलता है, पैसे से हम अपने खेती में भी लगाते हैं और भी काम करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं। किस तरह के फ़ायदे लिए अभी तक आपने? फ़ायदे तो जो है अभी तो फ़िलहाल वैसे तो
हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ हमें उतनी सुविधा नहीं मिल रही है। किस तरह की सुविधा नहीं मिल रही आपको? जैसे क्रेडिट कार्ड में जो है ना, हमारे जो मैनेजर हैं कई बार इतनी लापरवाही करते हैं कि पैसे भी लेते हैं और काम को भी डिले कर देते हैं। अच्छा, यानी आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में, किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में देरी हो रही है इसे? हाँ। जी जी हाँ। बिल्कुल। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। तो कुछ समस्याएं भी हैं जो व्यवहारिक समस्या हमारे किसानों के सामने आ रही हैं, वो कैसे दूर की जा सकती हैं इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। कुछ और किसान हैं चौपाल चर्चा में, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं चाहूँगी अपने स्थान से खड़े हो जाए अपना। जी, अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी जी। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेती बाड़ी में पहले से अब किस तरह से और सुगमता आई है, क्योंकि अब एक आर्थिक आपके लिए सहायता भी है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। हाँ जी, बहुत कम इंटरेस्ट पर सुगमता तो काफ़ी आई है। पहले जाते थे हम बाहर सेठ लोगों से पैसे, वो टाइम पे मिलते तो ब्याज वगैरह ज़्यादा। अब जैसे जरूरत है उसी के हिसाब से हम लाते हैं, अपने खाद बीज वगैरह सब चीज़ में अपने। यानी जो लागत है उसमें पहले आपको उधार लेना पड़ता था और उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्योंकि सरकार की तरफ से ही कार्ड दे दिया गया तो उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी चीज़ें आपने इससे ली है किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके? इससे तो यही है जी, इसमें खेती बाड़ी में और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, या तो अपने खाद बीज वगैरह या ट्रैक्टर को कोई सामान वगैरह लेना है, इस पे तो जो भी चीज़ है अपने ये। जी, यानी खाद बीज और कृषि यंत्र की जो ज़रूरत पड़ती है वो आप इससे ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसानों से बात करते हैं। आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं। भूप सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की जा रही है और इसमें कहते हैं किसान इसलिए भी और ज़्यादा इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि कहीं आपको कुछ लेखा जोखा नहीं देना है। आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं, बस आपको उसे समय से चुकाना होता है और उसमें भी कई तरह की रियायतें होती हैं। क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, हमने क्रेडिट कार्ड करवा रखा है, भरपूर फ़ायदा हो रहा है हमें। हर तरीके से अपने यंत्र टाइम से ले सकते हैं, टाइम से हम किस्त जो भी जा रही है वो भरते हैं टाइम से। ठीक है, अभी मैंने करा रखा है, कम से कम 15 साल हो गए, रेगुलर अपना चल रहा है। चलिए आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और किसान है यहाँ पर, युवा किसान है, अपना नाम बताएं। हरिओम प्रकाश। हरिओम जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं चौपाल चर्चा में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जो पहले कई बार असुविधा होती थी किसानों को कि सही से नहीं बन पाता था कार्ड, उन्हें कागज़ी चीज़ों से बहुत डर लगता था, अब लगता है कि पहले से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं और बैंक भी इसमें काफ़ी मदद करते हैं। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड से घना ही फ़ायदा रहता है जी। उससे हम अपने किसान के यंत्र लेते हैं, ट्रैक्टर, एरो, मशीन, ये चीज़ लेते हैं, उससे घना ही फ़ायदा रहता है। खाद बीज भी। जी, आपने क्या क्या लिया? हमने ये वो लिया था ट्रैक्टर। ठीक है, बैठ सकते अपने स्थान पर। तो आज के इस विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों की राय भी ले रहे हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना को किसानों के लिए और लाभकारी बनाया जा सकता है। क्या कुछ विशेष इस योजना में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। चौपाल चर्चा में चर्चा का दौर लगातार बना हुआ है, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है जिले नूह के मानुआस गांव में, जहां हम किसानों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं चर्चा का ये सिलसिला। और हमारे साथ किसान हैं, आइए बात करते हैं। अपना नाम बताएं। रामचंद्र सर। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी अब इसमें आसानी है और कितने आसान तरीके से इसे बनवाया जा सकता है? आसान है जी, ये तो बहुत बढ़िया सरल तरीका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया, बैंक वालों का तो सिस्टम बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी जी। बल्कि कोऑपरेटिव बैंक, हमारी जो सहकारी समिति व है बैंक, उनका तो बगैर ब्याज चल रहा है। अच्छा, काफ़ी फायदा मिल रहा है लोगों को जी जी। तो समय पर चुका देते हैं सब? हाँ बिल्कुल, समय पे जी। सही। अच्छा, और किस किस तरह के फायदे लिए आपने इससे? बाकी कृषि यंत्र वगैरह में सब्सिडियाँ आई थी पहले, अब तो कई साल से बंद है। अब तो सरकार एक वो ट्रैक्टर को पुराने को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि जो इनका एक्सपायर ट्रैक्टर है उनको सब्सिडी दी जाए, तो अच्छा, नया ले लें वे। अच्छा, मतलब उसको स्क्रैप में दे करके? हाँ जी, हाँ जी जी। तो उसी से किसानों को गुजारा हो सके जी। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और किसानों के पास चलते हैं। हमारे साथ काफ़ी अनुभवी किसान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबा अपने स्थान से खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। हरी सिंह है जी। हरी सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे आप जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपने बनवाया ये? हाँ जी, बनवाया जी।
किसान क्रेडिट कार्ड उससे हमें ब्याज नहीं, सोसाइटी से ब्याज नहीं भरना पड़ा, अपना खाद कूड़ा ले लेते। अच्छा, और मतलब समय पे चुका देते पैसा, ऐसा तो नहीं कि समय पे चुका देते। अच्छा अच्छा, और क्या क्या बनाया आपने, इससे क्या क्या लिया? हमने पहला एरोडी कल्टीवेटर लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कई तरह की सुविधाएं इससे मिल रही है हमारे किसानों को, एक आर्थिक सहायता जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज बहुत कम है तो आसानी से किसान चुका भी देते हैं। तो किसानों से लगातार हम बात कर रहे हैं, संवाद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक चर्चा नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक उनकी ना हम समस्याओं को जान सकेंगे और ना ही ये जान सकेंगे कि जो योजना है उसका लाभ किस तरीके से वो उठा रहे हैं या फिर कोई समस्या आ रही है। एक और किसान है, आइए बात करते हैं, अपने स्थान से खड़े हो जाए जी, अपना नाम बताइए। श्रीचंद जी। श्रीचंद जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, अभी हमने बहुत सारी अच्छी बातें इसके बारे में जानी कि कैसे किसानों को इससे बहुत आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन क्या आपको कोई सुझाव है इसको लेकर कि कुछ और चीज़ें इसमें बेहतर की जा सकती हैं? नहीं, सुझाव तो कुछ नहीं है, बढ़िया चीज़ है, स्कीम बढ़िया, बढ़िया टाइम पे मिल रही है, बैंक वाले कोई कमी नहीं। अच्छा, हाँ, बढ़िया फायदा है, ब्याज भी सही है। जी जी, समय पर भर देते हैं? समय पर भरने पे ही ब्याज का फायदा मिलता है जी, देरी करेंगे तो फिर फायदा तो और डू है। बात करते कुछ और किसानों से, अपने स्थान पर खड़े हो जाए जी, अपना नाम बताइए। राम नारायण। राम नारायण जी, जो हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, आपको लगता है कि कुछ और इसमें चीज़ें हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए या किसी तरह का और आपको लगता है कि इसमें और सुविधा हमारे किसानों के लिए होनी चाहिए? ना, बढ़िया सुविधा हो रही है, क्रेडिट कार्ड तो कम ब्याज है, सब बात सही है, टाइम पे लेना देना। जी, किस किस तरह के फ़ायदे लिए आपने इससे? या तो ये खेती बाड़ी के फायदे हो जाए, अपने टाइम पे खर्चा लग जाए खेती में, यानी लागत जो लगती थी या फिर पहले ऋण लेना पड़ता था उसकी अब जरूरत नहीं महसूस? हाँ, आपसदारी को ऋण ना लेना पड़े। जी, बढ़ते आगे और कुछ और किसानों से बात करते हैं। कुछ और किसान हमारे साथ हैं यहाँ पर जी, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं जी, अपना नाम बताइए। हेतराम। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, इससे किस किस तरह के लाभ आपको मिल रहे हैं? किसान क्रेडिट से तो ये है ना जी, पैसा ऐसे समझो जैसे अपना है। अच्छा। किसी से लेना नहीं पड़ता, वो तो टाइम पे भर दो और टाइम पे से ले लो। अगर ओवर ड्यू टाइम से लेट हो जाएंगे तो ओवर ड्यू लग जाएगा, तो ज़्यादा ब्याज लगेगा। उससे तो कुछ भी काम कर सकते हैं हम किसी टाइम। और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए इस्तेमाल किया, कुछ बेरा भी नहीं लगे किसी को, किससे लिया किससे नहीं लिया। जी जी, बिल्कुल। बैंक में पैसा तो ये ऐसा समझो जहाँ अपना रखा है, अपना पैसा। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप इस स्थान पे बैठ सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे जो पैसा मिलता है ऐसा लगता है कि वो उनका अपना पैसा है, वो किसी तरह का लोन या ऋण नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सकारात्मक बात यहाँ पे सुनने को मिली। कुछ युवा किसान हैं, आइए उनसे बात करते हैं जी, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। हाँ जी। किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन क्या काफ़ी लोग इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंटेशन में आदमी वहाँ तक जा नहीं पाता। जैसे कि हम अपने सोसाइटी में जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारी ज़मीन भी सब कुछ केसीसी, ऐसे नहीं कि बिना ज़मीन के मिल जाएगी। तो इसे डॉक्यूमेंटेशन कम से कम पेपर वर्क हो कि आदमी को वहीं पे चला जाए और वहीं पे आसानी से मिल जाए। सब कुछ ऑनलाइन भी होने लगा है? ऑनलाइन होने लगा, लेकिन कुछ पटवारी वगैरह के हिसाब किताब उसमें रहता कि आदमी वहाँ पे करवा ही नहीं पाता। काफ़ी लोग ऐसे कि बहुत ज़्यादा वंचित रह जाते हैं जो कि करवा ही नहीं पाते, क्योंकि पेपर वर्क ही बहुत हो जाता है। जी, आप अपने सामने बैठ सकते हैं। तो आज के इस विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों की राय भी ले रहे हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना को किसानों के लिए और लाभकारी बनाया जा सकता है। क्या कुछ विशेष इस योजना में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। चौपाल चर्चा में चर्चा का दौर लगातार बना हुआ है, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है जिले नूह के मानुआस गांव में, जहां हम किसानों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं चर्चा का ये सिलसिला। कुछ और किसान हैं, उनके पास भी चलते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड के लेकर इन्होंने कहा कि जो कागजी काम है वो बहुत होते हैं, कई बार किसान वंचित रह जाते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो वो कौन कौन सी वजह होती हैं, उन वजहों को भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। जी, अपना नाम बताएं। राजेंद्र। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सर हमने बनवाया नहीं है। नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया? तो बहुत अच्छी सुविधा है किसानों के लिए। इतने हमें जरूरत भी ना पड़ी खास। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ी। जी जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आर्थिक रूप से अपने आप में सक्षम हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो देखिए कई किसान ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उन्हें जहाँ ऋण की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने नहीं भी बनवाया। चलिए कुछ और किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, अपने स्थान पर खड़े जाए, नाम बताइए। रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। टाइम से लेते हैं, टाइम से देते हैं, ब्याज में फ़ायदा है, अपना जो भी काम करना हो वो ले लेते हैं, जरूरत पड़ती है जब अपना है। जी, और कई किसानों का ये भी कहना है कि क्योंकि इसमें कागज़ बहुत सारे लगते हैं, ज़मीन के कागज़ देने पड़ते हैं और उसमें तो टाइम घना ही लेते हैं जी। 5-7 हज़ार तो वैसे लग जाए हमारे। अच्छा। कहीं वकील करो, कहीं पटवारी ले रहे हो, कहीं रजिस्ट्री के जा रहे हैं, कागज 1 महीना तो वैसे लग जाए। लेकिन ये तो ऑनलाइन भी है ना, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अब ऑनलाइन हमें क्या पता जी, वे तो बैंक वाले भेज देते हैं वकील के पास। अच्छा। वो 2000 रुपये लेते हैं वे। अच्छा। फिर वहाँ रजिस्ट्री करवाओ जाके, वे पैसा लेते 5-7 हज़ार रुपये महर लग जाते हैं। तो ठीक है, मतलब क्योंकि अभी आप बैंक तक जाते हैं, ऑनलाइन सुविधा के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे किसानों को, क्योंकि देखिए अब तो कम से कम एक स्मार्टफोन तो हर घर में है ही। तो अगर हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाएं तो उन्हें इन सब झंझटों से बचने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ और किसानों से बात करते हैं। जी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतन सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ में खूब मौज आ रही है। 4% को ब्याज है और भल्ले दे दें, 1 किला पे 1 लाख रुपया दे दें, चोखो काम चल जाए, नून में तेल तमाकू को, तब मौज आ रही है। हाँ, युवा टाइम पे लोग बाग भर दें, गांव बस्ती में यू फायदो है। अच्छा, चलिए। हमारी बस्ती में हर बिरादरी है, बाकी लेन देन की नियत खरी है,
कोई लकीड़ा नहीं है काई को बैंक में भागे जाए। चले, और किसी के पास अब जाना भी नहीं है कि किसी से आपको उधार लेने की जरूरत ना ना ना, उधार भी ले रहे हैं तो देंगे टाइम पे। अच्छा जी, चलिए, तो इन्होंने बताया कि काफी मजा आ रहा है, काफी उधार भी देंगे तो देंगे टाइम पे। हमारे गांव में यू एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है एरिया में जी। बिल्कुल, तो अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा इस्तेमाल किया है तो समय पर उसको वापस भी कर देते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं किसान। इन्हें किसी के पास उधार लेने जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम ब्याज दर पर इससे वो चुका भी देते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर लेते हैं। बहुत सारे किसानों से चौपाल चर्चा में हमने बात की और कुछ किसानों के कुछ सवाल भी हैं, तो उन सवालों के जवाब लेना भी ज़रूरी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के अध्यक्ष डॉक्टर DB पाठक जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ किसानों का कहना है कि बहुत कागज़ लगाने पड़ते हैं, ऑनलाइन वो इसको कर नहीं पाते, इसकी ऑनलाइन सुविधा जो है वो इतना उनके लिए आसान नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इस तक अपनी रीच बनाए, कैसे इसका लाभ लें? वैसे तो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परामर्श सेवा केंद्र खुले हुए हैं, उनकी भी सेवाएं ले सकते हैं। और अब किसान, हमारी सरकार जोर दे रही है कि सब चीज़ें ऑनलाइन हों। इनको भी फ़ायदा है कि कहीं पे बिचौलिए बीच में नहीं आएंगे। और अब बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, मास्टर सभी के पास फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि हर किसान के लिए एक लिमिट इन्होंने जैसे 4 लाख रुपया KCC का किया हुआ है, इसको लिमिट को बढ़ाना चाहिए। अब मान लो एक के पास 20 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए भी इतना ही है, और जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है उसके लिए भी इतना ही है। तो इस लिमिट को, जितनी उसकी ज़मीन है उसके हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, यानी उसकी ज़रूरतें भी अधिक हो जाती हैं ऐसे में, और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको लगता है कि करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी ज़िले नूह के मानुआस गांव की हमारी चौपाल चर्चा। किसानों से हमने योजनाओं के बारे में जाना, कुछ उनकी तरफ से सलाह भी है, कुछ शिकायतें भी हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह के लाभ इन योजनाओं से हमारे किसानों को मिल रहे हैं और उनके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और कृषि उनके लिए फ़ायदेमंद होती जा रही है। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। नए अंक में नए गाँव में किसी नए राज्य में पहुँचेंगे और किसानों से जानेंगे सरकार की योजनाओं के बारे में। दीजिए इजाजत, बने रहे आप दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।